अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। QC1 कुरान कोर्स में आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हम लेसन नंबर 4B की दोहराई करेंगे। मैं लुबना आरिफ आपको इसकी दोहराई इंशाल्लाह करवाएंगे। हम कल ही आप लोग लेसन पढ़ चुके हैं। आज इसके हम ग्रामर पार्ट को देखेंगे और अच्छी से इसकी रिवीजन कर लेंगे। ये आप लोग सबसे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ज़मायर, जो कि अलग होके आते हैं, जुमले के शुरू में आते हैं। इनको कहते हैं डिटैच प्रोनाउंस। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। इसकी कोई एक दफ़ा करवा दे प्रैक्टिस, फिर हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट चलते हैं। कोई करवाना चाहेगा? किसी को याद हो गए? जी हैंड रेस कर जी। सिस्टर तबस्सुम करवाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुआ वो, हुम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी हम जो छह पढ़े हैं, ये छह के छह मुजक्कर हैं। आज इंशाल्लाह मोनस पढ़ना है ना, इसलिए ये मैं बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ये वाले प्रोनाउन पढ़े थे। ये हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, जो जुड़ के आते हैं, लफ्ज के एंड पे आते हैं, लफ्ज के साथ चिपक के लास्ट पे आते हैं। और ये किस तरह है, इसमें मलकियत शो होती है ना, जैसे उसका, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। तो इसको भी एक दफा कर लें प्रैक्टिस। सिस्टर तबस्सुम आप ही करवा दें। जी। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। बिल्कुल ना हमारा। अच्छा, इसमें ये भी याद रखें, हूँ की जमा हुम, का की जमा कुम, और ये की जमा ना। ठीक है, ये भी हाँ आपको वाहिद जमा पता होनी चाहिए। जी वाहिद जी। जमा तो बहुत आसान आसान है ना, उसकी एक उंगली और ज्यादा उंगली, एक उंगली हो तो वाहिद, ज्यादा उंगलियां हो तो जमा। चलें जी, अब आप लोगों ने मुजक्कर के बाद मुअन्नस पढ़ा था, और अब उसकी हम आज दोहराई करते हैं। लेकिन ये छह जो लफ्ज थे, ये मुजक्कर के थे ना। मुअन्नस का हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। और मुअन्नस को हम अपने लेफ्ट हैंड की यानी लेफ्ट हैंड से शो करते हैं मुअन्नस को, और उसकी एक उंगली के साथ। यानी ये हम उस वाली औरत की बात करेंगे जो यहाँ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था वो एक मर्द, इसलिए दूसरे हाथ से एक उंगली के साथ दूसरी साइड पे वो एक औरत। तो जब हम कहते थे वो एक मर्द, तो हम कहते थे हुआ। और जब हम कहेंगे वो एक औरत, तो फिर हम कहेंगे हिया। हुआ के अगेंस्ट हिया। हुआ, हिया। अब इसी तरह जब हुआ के साथ हम इसम लगाएंगे तो मुजक्कर वाला लगाएंगे, और जब हम हिया के साथ इसम लगाएंगे तो फिर हम मुजक्कर वाला नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसकी हम मोनस लगाएंगे। और मोनस बनानी भी आपने सीख ली थी, कि उस लफ्ज के साथ उसके एंड पे अगर गोल ता लगा ली जाए तो वो मोनस बन जाती है। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमा, मोमिन से मोमिना, सौले से सौलिहा। उर्दू में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना। जैसे हम नाम लिखते हैं, मतलब बोलते हैं रशीद तो रशीदा, राशिद तो राशदा, नासिर तो नासिरा। हमारे तो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। अब आप लोग ऐसा करें, हैंड रेस करें कोई। मैं उसकी मुजक्कर बोलूंगी, आप उसका मुझे मुअन्नस बताएंगी। कोई और भी करे ना, सिस्टर तबस्सुम तो माशाल्लाह कराई जा रही हैं। कोई और भी आगे आए, हैंड रेस करें, कौन कराना चाहेगा? नेक्स्ट कोई और सिस्टर ब्रदर? जी, अब ब्रदर अब्दुल अहद, आप करवाएं। मैं आपसे मुजक्कर बोलूंगी, आपने उसकी मोनस बतानी है। अच्छा, इशारे जरूर करने हैं। लेफ्ट साइड की एक उंगली के साथ आप मोनस का इशारा कर लेंगे, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए। अच्छा, मुस्लिम, मुस्लिमुन, क्या होगा उस तरफ? मोनस क्या हो सकती है? मुस्लिमा, मुस्लिमा। और मोमिनुन की? मोमिना, सॉलिहुन, सालिहा, काफिरुन, काफिरा, मुशरिकुन, मुशरिका। मुशरिका। ठीक है, और अगर साथ हम इनके अब जुमला बना लेते हैं, हुआ और हिया लगा के। अगर हम कहते हैं हुआ मुस्लिम, तो इसका मतलब है वो एक मुसलमान मर्द है। और अगर हम इसे मोनस की तरफ जुमला बनाएं तो कैसे बनेगा? हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। तो इस तरह ये आप सेंटेंसेस बन जाएंगे हुआ और हिया लगाने से। तो अब आप मुझे अब्दुल अहद आप ही करवा दें। हुआ मोमिनुन, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा मोनस की तरफ? हिया मोमिनातुन, हिया मोमिना, तो इसका मीनिंग क्या होगा? हिया मोमिनातुन। वो औरत एक मोमिन है।
हाँ, वो एक मोमिना औरत है, ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हुआ सालिहुन, तो इसका क्या होगा? हिया सालिहातुन। हिया सालिहतुन। अच्छा, हिया सालिहतुन का मीनिंग क्या होगा? वो एक सालेह औरत है। हाँ, सौले होते हैं नेक, नेक को कहते हैं, वो एक नेक औरत है, ठीक है। अच्छा जी, हुआ साबिरुन। हिया साबिरातुन। ये साबिरातुन, वो एक साबिरा औरत है, सब्र करने वाली। हुआ शाकिरुन। हिया शाकिरातुन। ये शाकिरातुन, वो एक शुक्रगुजार औरत है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गए हुआ के अगेंस्ट हिया। अब हमने हु भी तो पढ़ा था अटैच्ड प्रोनाउन में, तो उसके अगेंस्ट हम मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं हा। यानी अगर कहना हो उसकी, उस एक मर्द की, तो हम कहते हैं हु। अगर उस एक औरत की कहना हो तो फिर हा। और इसकी मिसाल ये आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम सहाबी, मेल सहाबी का नाम लेते हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तो अनहु इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह उससे राजी हो, हुआ। और जब हम कहते हैं किसी फीमेल मोनस का नाम, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ठीक है, तो औरत के साथ हा आता है और मर्द के साथ हु आता है। इसी तरह जो हमारी दुआएं भी होती हैं, जैसे मगफिरत की दुआ है, उसमें भी हमेशा देखें मैयत की जो होती है मर्द के लिए, उसमें हु का आता है सारा, सारी जमीर। और जो मोनस के लिए होती है उसमें हा आता है, ठीक है ना। तो ये भी आपने अब याद रखना है, जब भी नोट करना है इसको कि हु और हा क्यों आ रहा है, हु मर्द के लिए और हा औरत के लिए। तो अगर आप देखें किसी चीज के साथ हम कहते हैं, जैसे पहले हमने कहा था रब्बुहु उसका रब, दीनुहु उसका दीन, किताबुहु उसकी किताब, उस मर्द की। अब हम जब मोनस के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको करवाएं, कोई और हैंड रेस करे अपना, इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा मुजक्कर मोनस की। नेक्स्ट कौन कराएगा? इतने सारे माशाल्लाह लोग हैं, तो कौन अपना, जी सिस्टर फरीहा। फरीहा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। आप, मैं आपसे मुजक्कर बोलती हूँ, आप इसकी मुझे मुन्नस बताएं। रब्बू हूँ, रब्बुहा, दीनो हूँ, दीनुहा, किताबु हूँ, किताबुहा, रसूल हूँ, रसूलुहा, इस्म हूँ। इस्मुहा। इस्मुहा का मतलब क्या होगा? इसम, नहीं, इस्मुहा का पूरा मतलब बताएं ना, इस उस लफ्ज का औरत क्या? की, उस औरत का नाम। हाँ, वेरी गुड, उस औरत का नाम, ठीक है, उस इस्मुहा चले माशाल्लाह। अब इसी तरह देखिए हम जुमले बना सकते हैं इसके साथ। जैसे आपने पहले मुजक्कर के साथ बनाए थे मन रब्बुहा, तो अब आप और मोनस के साथ कहेंगे मन रब्बुहा। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है? तो जैसे पहले आपने सेम उसी तरह था ना, मन रब्बुहु उस मर्द का रब कौन है, तो आपने कहा था अल्लाह रब्बुहु। तो इसी तरह आप रब्बुहा अल्लाह, या अल्लाह पहले कहा था रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है, इस तरह आप जवाब देंगे। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ सिस्टर फरिया, आप मुझे रिप्लाई करेंगी। मन रब्बुहा, रब्बुहा अल्लाह, ठीक है। मन माँ किताबुहा, अब किताब के साथ माँ आएगा ना, माँ जी। किताबुहा। किताबुहल कुरआन, हाँ, ये आपसे मैं पूछी थी उस औरत की किताब कौन सी है, क्या है उसकी, तो आप कहेंगे कुरान उसकी किताब है, ठीक है। मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी गुड। माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है? इस्मुहा जैनब। ठीक है, आप कोई भी बोल सकती हैं, इस्मुहा जैनब, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो हो गई थी हमारी वाहिद तक की बात, और हुआ और हिया की, और हमने हुआ के अगेंस्ट हा भी पढ़ लिया। अब जब हमने वाहिद पढ़ी है तो उसकी हम जमा भी बनाने सीखेंगे, क्योंकि पहले आपने मुजक्कर की जो मुस्लिम था, मुस्लिम की जमा दो तरह से सीखी थी ना, मुस्लिमूना भी हो सकता है, मुस्लिमीना भी हो सकता है, पर वो मुजक्कर की थी। अब हम पढ़ेंगे मोनिस की। वो आपने किस तरह कल सीखी कि जब गोलता होती है मुस्लिम यानी कि वाहिद में, तो उसकी भी तीन शक्लें हो सकती हैं ना, पेश के साथ, जबर के साथ और जेर के साथ। यानी मुस्लिमातुन हो सकता है, मुस्लिमातन हो सकता है, मुस्लिमातिन हो सकता है। लेकिन इसकी जो जमा है ना मोनिस की, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि शक्ल तो इसकी एक जैसी रहनी है। मुस्लिमात, अलिफ ता लगा देंगे आप, अलिफ और लंबी वाली ते, बड़ी वाली, तो वो आपने लगा दी लास्ट पे, गोलता को खत्म करके। अब जो है उनकी हरकतें वो कैसे आएंगी? पेश के बदले पेश, ठीक है, पेश के बदले पेश, और जबर और जेर के बदले सिर्फ जेर। यानी कि जमा मुअन्नस में जबर नहीं आती, बस ये एक पॉइंट याद रखने वाला है। तो जैसे कि मुस्लिमतुन हो अगर पेश के साथ, तो मुस्लिमतुन की जो जमा बनेगी वो मुस्लिमातुन, ठीक है, मुस्लिमातुन। और मोमिनतुन की मोमिनातुन। अब यहाँ देखें अलिफ आ रहा है ना बीच में, थोड़ी सी जो साउंड होगी वो लॉन्ग हो जाएगी। आपने वाहिद को जरा जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि वो जबर है। मोमिनातुन, ठीक है, मोमिनातुन।
और यहाँ मोमिनातुन, सोलिहतुन, सोलिहातुन, इसी तरह आगे। अब ये इस आ गई हैं। अगर पेश हो तो पेश, और जबर जेर हो तो सिर्फ हेलो जेर। हेलो इस हेलो। जी अच्छा, अब ये देखें कौन ये सिस्टर फरिया, आप जरा मुझे बताएं, भाई जी कैन म्यूट मैम। करें। मुस्लिमातुन की जमा बताएं। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, गुड। और अगर मैं आपसे कहती हूँ मुस्लिमातन की बताएं, तन। मुस्लिम, अगर जबर होगा तो फिर भी जेर लगनी है, अगर जेर होगी हाँ फिर भी जेर लगनी है। हाँ बिल्कुल, जबर और जेर दोनों सूरतों में जमा में जेर ही आएगी, ठीक है। तो क्या जी। होगा फिर मुस्लिमातन की? मुस्लिमातन की होगी मुस्लिमातिन, और ठीक है। और मुस्लिमात मुस्लिम, की होगी और मुस्लिमतिन की क्या होगी? हेलो मुस्लिमातिन। हेलो। ये ब्रदर अली, आपका माइक जी अनम्यूट रखें जी। अच्छा ठीक है। अब ये यानी कि वाहिद की तीन शक्लें और जमा की सिर्फ दो शक्लें। वाहिद जी। में तुन, तन और तिन हो सकता है, हेलो और हेलो जमा में हेलो सिर्फ तुन। हेलो। ये अली नाम से इनका माइक मुस्तकिल शोर कर रहा है जी। जमा में सिर्फ तुन और तिन, दो सूरतें हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपने वाहिद में अगर जबर या जेर दोनों होगा तो उसकी जबा में सिर्फ जेर लगानी है। ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। जैसे फर्ज करें, अब आप मुझे बताएं सिस्टर ब्रदर अब्दुल अहद, आप बताएं मोमिनतन की वाहिद क्या होगी, जमा क्या होगी मोमिनतन? मोमिनतन। जी अब्दुल अहद, आप अपना माइक अनम्यूट करें। कोई और कराना चाहता है तो हैंड रेस करे अपने। मैम मैं करवाऊँ? चलिए आप बता दें। मुमिनातन की होगी मुमिनातिन, और मुमिनातिन की होगी मुमिनातिन। हाँ उन दोनों, सॉलिहातिन, 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 सॉलिहातिन। ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सायरा, आपका माइक, आपका हैंड रेज हुआ है। आपने कुछ पूछना है या बताना है? अभी आप अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, नहीं, वो मैं करवाना चाह रही थी, आपने ऑप्शन दी थी तो इसलिए पहले वो आप हो मुझे गया। बताएं, फिर आप मुझे इस तरह बताएं कि जी। सोलेहातुन की जमा बताएं। सालिहातुन। क्या क्या आप दोबारा बोलें? सालिहातुन। हाँ सोलेहातुन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अब जरा गौर से सुनिएगा सवाल। जी। सोलिहातिन की वाहिद बताएं। सालिहात। नहीं, अब आप वाहिद में मुझे क्या बताएंगी, सोलिहातिन की वाहिद? सालिहात। नहीं, मैं आपको जमा बता रही हूँ, मैं आपसे जी जी। कह रही हूँ। आप सालिहातिन की वाहिद सालिहात ही होगी ना? सोलिहात कैसे होगी? अब देखिए, उसकी वाहिद में तो दो हैं, दो लिखे हुए हैं ना, फिर आप मुझे कौन सा बताएंगी? दोनों हो सकते हैं। हाँ सालिहातन भी हो सकता है और सालिहातिन भी हो सकता है। आपने कहा था ना वेरी गुड, जबर और जेर दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। अब आपने उसकी वाहिद में दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने, ये चीज असल में आपके जी। क्विज में होमवर्क में भी आएगी कि ठीक है। आपको जमा दी हो थैंक यू। सकती है, और आपने उसकी वाहिद जब सर्च करनी है तो आपने गौर से देखना है कि चूंकि अगर आपको जमा में दो जेर है तो वाहिद में जबर भी हो सकती है और जेर भी हो सकती है, तो दोनों ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जी चीज ठीक है। आपने, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना है आपने। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी समझे जमा भी हो गई। इसको बस आपने करना है, अब आप अपनी वर्कबुक पे आ जाएं। ये आपका जो है ना 4B का पेज, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। पहला तो बहुत आसान सवाल है इसका। जैसे सौले लिखा हुआ है उसकी आपने पहले वाहिद बनानी है मोनस, फिर उसकी जमा बना देनी है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, लास्ट वाली हरकत यहाँ नहीं दी हुई। सिंपल सौले लिखा हुआ है, काफिर लिखा हुआ है, मोमिन लिखा हुआ है। वो इसलिए नहीं दी हुई, ना पेश ना जबर ना जेर, क्योंकि इसकी दो दो ऑप्शन है ना, लिहाजा उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया है। तो आप भी फिर लास्ट वाली हरकत ना लगाएं, आप सिंपल सौले की मोनस बना दें, गोलता लगा के सौलिहा, और फिर उसकी जमा बना दें सौलिहात। अब मतलब फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है कि पेश जबर या जेर, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको दोनों लिखने पड़ेंगे और वाहिद में तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप उसको जनरलाइज ही कर दिया गया ताकि आपकी आसानी हो जाए। तो फर्ज करें, अब जैसे यहाँ पे है आलिम, तो आलिम की मोनस क्या हो सकती है? जी सिस्टर नवीदा, आप बताएं। आलिमा आलिमा, और इसकी जमा? आलिमात। आलिमात, गुड। चलिए, ये सवाल तो आसान है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, इसकी आपने उर्दू बनानी है। इसमें से आप मुझे करवाएं सेकंड वाला,
हिया सोलिहा क्या बनेंगे इसके मतलब? ये कर चुके हैं वो वैसे अभी नेक आप। खातून है। हैं या है, वो नेक है? खातून है। वो एक है ना, एक है ना, हिया सोलिया, तो आप कहेंगे वो एक नेक औरत है, ठीक ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर लास्ट वाला देखें, फाहिया मुस्लिमा, तो इसका क्या होगा? बस वो औरत मुसलमान है। वेरी गुड, शुक्र, आपने बस शुक्र है बोल दिया। देखिए, फा अलग है जो साथ हिया के चिपका हुआ है। फा हिया, ये दो टुकड़े हो जाएंगे। फा प्लस हिया, वो और मुस्लिमा नेक औरत, मुसलमान औरत, तो वो एक मुसलमान औरत है, ठीक है। बस वो एक मुसलमान औरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। इसमें से आप मुझे सेकंड वाला बताएं। इसकी आपने अरबी बतानी है। हम सब नेक औरतें हैं। हम सब। अच्छा, हम सब के लिए हमने मुजक्कर में यूज किया था नाहनु। तो ये आप याद रखें कि मोनस के लिए भी नाहनु ही होता है। इसलिए ये आप नोट कर लें, नाहनु ही आएगा। आगे बताएं। नहनु स्वालिहातुन। नाहनु सोलिहातुन, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह मुझे बताएं चौथे वाला, इस औरत का कलम, बल्कि उस औरत का कलम। कलमुहा। कलमुहा, वेरी गुड, कलमुहा, गुड। अच्छा, अब इनमें से देखें, इसमें से तीसरा बताएं, माँ किताबुहा। उस औरत की किताब कौन सी है? अच्छा, इसका आपने सवाल जवाब है, इसका आपने अरबी में जवाब देना है, अरबी में ही। ठीक है, यस में आप बोलेंगे, बल्कि नाम बताना पड़ेगा, माँ किताबुहा। अल कुरान किताबुहा। गुड, अल किरानो किताबुहा। अच्छा जी, आगे देखें चौथे वाला, हल हिया मुस्लिमा। नअम है मुस्लिमा। वेरी गुड, ठीक है, ये बहुत आसान है, ये आप सारे कर लेंगे। माँ पहले वाला, जैसे माँ दीनू है तो उसमें आप लिख देंगे दीनू हल इस्लाम। और मन हिया, अच्छा, मन हिया में वो कौन है, तो इसमें आप कुछ भी लिख दें, वो मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हिया मोमिना, कुछ भी आप लिख दें आंसर में, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे वर्ड बुक सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ करते रहें, क्योंकि ये आपको पता है डेली एक लेसन है, डेली एक पेज है। अगर आप लोग इसे इकट्ठा करेंगे तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ साथ अपनी वर्कबुक अगर करना चाह रहे हैं वो करें, साथ साथ अपने होमवर्क्स करते रहें, और ताकि आपका अच्छा सा ये तैयार हो जाए। रमजान तो वैसे ही कुरान का महीना है, तो आप सारा टाइम भी इस पे आराम से लगा सकते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।